बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घर में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं अपने अपने घर में खुश और आबाद रहें और हर तरह की मुसीबत और आफत से महफूज रहें। आमीन सुम आमीन। जनाब, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दें और बेल का जो बटन है उसको भी क्लिक कर दें ताकि मैं अपनी जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको आसानी के साथ देखने के लिए मिल जाए। और जनाब, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक प्यार होता है, मोहब्बत होती है। और फिर साड़ा भी दिल करदा सी मज़ीद ज़्यादा होर अच्छा काम करके तेरे सामने ये ते जनाब चैनल नू ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो नू भी लाइक कर दिया करो। और जनाब, आज का जो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये हम जा रहे हैं फैसलाबाद। तो यहाँ पे ओन जो है वो फ्रंट सीट पे आगे बैठा हुआ था और अपनी क्लासेस जो था वो लेता जा रहा था। वो कह भी रहा था कि मुझे घर छोड़ जाए, लेकिन हमने जाना था दालोवाल दारुल एहसान सानी पे, बाबा जी के मज़ार पे हमने हाज़री देनी थी और वहाँ पे ओन का साथ जाना ज़रूरी था क्योंकि हमने बार बार तो जाना नहीं था। फिर उसके बाद जब हम वापस आए हैं यूएई से, तो वहाँ पे फिर इसके पापा ने वापस जाना था, इनका कुछ काम था फैसलाबाद में, कुछ बैंक का काम था वो भी उन्होंने करना था। तो हमने कहा चलो आप अपना लैपटॉप जो है साथ ले लो और डिवाइस भी साथ ले लो, साथ साथ गाड़ी में अपनी जो क्लासेस है वो भी लेते जाना, क्योंकि आपको पता है बच्चों के वहाँ पे तो सारे एनुअल एग्ज़ाम वगैरह सारे चल रहे हैं, तो इनकी तो सारे ऑनलाइन ही हैं। तो फिर इसी वजह से हमने उसका फिर साथ ले लिया लैपटॉप। तो यहाँ पे मासूमा जो है वो उसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा स्माइल कर दो। तो अभी यहाँ पे सबके सामने वो स्माइल कर रही थी। ओन जो है साथ साथ अपनी क्लासेस ले रहा है और साथ साथ जो है वो बबल्स वगैरह खा रहा था। मैं उसको मना भी कर रही थी, कैमरा तेरा ऑन है तो मत ऐसे कर, लेकिन चलो खैर चलता है, उनको भी पता है कि बच्चे गए हुए हैं पाकिस्तान। तो यहाँ पे अपनी वो क्लास साथ साथ ले रहा था और हमारा सफ़र जो है शुरू हो चुका है। यहाँ पे हम जा रहे हैं फैसलाबाद। इनके पापा का कुछ ऑफिस का काम था और वो कुछ उन्होंने करना था, कुछ उनके बैंक के काम थे, और फिर हमारा भी साथ में प्रोग्राम बन गया कि चले बाबा जी के मज़ार पे हाज़िरी भी दे देते हैं और बार बार थोड़ी जाना है। इसके पापा जो थे उन्होंने वापस जाना था यूएई, तो हम थोड़े दिन के लिए फिर इधर ही रहना था हमने, क्योंकि बच्चों के पेपर्स वगैरह हो जाने हैं तो मैं फिर बाद में जाऊंगी, इनके पापा चले जाएंगे। ओन जो था, ओन का दिल नहीं अभी कर रहा था जाने को। पहले तो हमारी प्लानिंग यही थी कि हम साथ इकट्ठे ही जाएंगे, तो फिर उसके बाद ओन का थोड़ा प्लान चेंज हो गया। इसकी छुट्टियां भी चल रही थी, तो ये कहता पेपर्स के बाद मुझे छुट्टियां हैं तो अभी हम लोग रहेंगे, पापा चले जाए। तो यहाँ पे जो है फिर साथ साथ हम सफ़र करते जा रहे हैं और साथ साथ आपसे बातें करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मासूमा को थोड़ी सी वोमिटिंग फ़ील हो रही थी, तो मेरे पास प्लास्टिक था, वो मैंने इसके गले में ऐसे लगा के, क्योंकि मैं कुछ टॉवल वगैरह, मुझे कुछ पता ही नहीं था, आइडिया ही नहीं था इसकी तबीयत थोड़ी ऐसी ख़राब हो जाएगी, तो फिर मैंने वो प्लास्टिक ही उसके गले में लगा दिया। वो बार बार कह रही थी मम्मा इसको निकाल दो, मम्मा इसको निकाल दो। मैंने कहा अगर वोमिटिंग की तो आपके सारे जो कपड़े हैं वो सारे मज़ीद और ख़राब हो जाएंगे, तो इसी वजह से। तो फिर वो सो गई थी थोड़ी देर के लिए, तो मैंने कहा चलें अब ये सो ही रहे। तो बहुत ही प्यारे मज़े का साइड पे भी सारे खेत थे और बड़ा मज़ा आया बड़ी देर बाद देख के सारी चीज़ें। और काफ़ी चेंज हो गया 3 साल में, काफ़ी ज़्यादा आबादी हो गई है हर तरफ और काफ़ी चेंज हो गया है ना। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है चीज़ें भी वक्त के साथ साथ चेंज होती जाती हैं।
तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम फैसलाबाद पहुँच चुके हैं और यहाँ पे मुझे नज़र आ गए वो बेर जो होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे से थे। तो वहाँ पे फिर जो हैं मासूमा के पापा बेर लेने के लिए चले गए। थोड़े बड़े साइज़ में थे और वो एक होते हैं, हम बचपन में खाते थे, वो छोटे से बेर होते थे, बड़े सुर्ख कलर का होता था और बड़ा मज़े का होता था। ये थोड़ा बड़े साइज़ का था और जो ग्रीन ग्रीन थे ना, वो खाने से मुंह जो है ना वो ड्राई ड्राई सा हो जाता था। तो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, दूर से बहुत अच्छे लग रहे थे और बड़े मज़े के लग रहे थे। और ये जो सुरख था ये मज़े का था, थोड़ा अंदर से सॉफ्ट भी था और मज़े का था। तो फिर मैंने ये खाए, मासूमा को मैं दे रही थी लेकिन उसका दिल नहीं कर रहा था, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो वो फिर हमने खाए और उसके बाद फिर हम चल दिए, क्योंकि थोड़ा आगे था बैंक, तो बैंक में जाना था, इसके पापा का कुछ काम था। तो यहाँ पे हम फैसलाबाद पहुँच चुके थे और दोबारा से फिर गाड़ी में बैठ गए हैं। इसके पापा का कुछ काम था वो उन्होंने कर लिया है, बैंक से फ्री जब हो गए फिर हमने उसके बाद खाया खाना, क्योंकि इनके जो ऑफिस से आए हुए थे फ्रेंड्स, उन्होंने कहा जनाब आपने खाने के बगैर बिल्कुल नहीं जाना, खाना खाएं फिर उसके बाद आप जाएं। तो यहाँ पे अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो ये है अल अज़ीज़ ब्रोस्ट एंड आइस बार है, ये बड़ा ही अच्छा रेस्टोरेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाहर से जाते हुए मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, उनका बहुत ही मज़े का व्यू था। तो यहाँ पे फिर खाना वगैरह सारा नीचे ऑर्डर करे थे, तो मासूमा ने जाना था वॉशरूम, तो मैं उसको लेके वॉशरूम आई थी। तो यहाँ पे वॉशरूम के बाद वो जा रही है वापस नीचे। मैं उसको कह रही थी तुम्हें ये सीढ़ियाँ उतरने नहीं आती हैं तो आराम से उतरो वो बड़े मज़े से आराम आराम से जंप करते करते जा रही थी। तो ये है जनाब फैमिली हॉल, छोटे छोटे से ये कमरे बने हुए हैं, मतलब हॉल पूरा हॉल नहीं है, छोटे छोटे से रूम हैं और रूम के अंदर एक एक दोनों साइड पे सोफ़ाज़ और टेबल है। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा इस रेस्टोरेंट का ना, फैमिली के लिए छोटे छोटे से उन्होंने रूम बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे एक साइड पे बहुत ही बड़े साइज़ का एक्वेरियम था और काफ़ी बड़े साइज़ में इसमें फ़िशेस थी। मासूमा काफ़ी इंजॉय कर रही थी देख देख के इनको, बार बार उसको बहुत अच्छा लग रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उसकी थोड़ी अब तबीयत फ़्रेश थी और अच्छा फ़ील कर रही थी। तो मैंने कहा चलो आपका ज़रा थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, तो चलो चलते हैं बाहर भी देखते हैं। तो यहाँ पे ओन भी आ गया, ओन कहता मैंने भी वॉशरूम जाना है। मैंने कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो मैं मासूमा को लेके गई तो आपको भी ले जाती। तो यहाँ पे मैं उसे पूछ रही थी कैसा लगा आपको रेस्टोरेंट, तो वो थोड़ा आपको पता है शर्माता है और मछलियों को बार बार वो छेड़ रहा था कि मछलियाँ ऊपर नीचे जाएं, लेकिन मछलियाँ स्टिल एक ही जगह पे खड़ी थी। उनको हम हाथ भी लगा रहे थे, मतलब उनको भी आदत हो चुकी है। हम क्या पता नहीं कितने हज़ारों लोग आते होंगे जो उनको ऐसे छेड़ते होंगे, उनको भी आदत हो गई है कि भाई ये तो रोज़ का काम है। वो स्टिल उधर ही खड़ी थी, कभी ऐसे हिलाने से बिल्कुल वो इधर उधर नहीं जा रही थी, एक ही जगह पे अपने वो खड़ी थी, जो कर रही थी वो खुद ही कर रही थी मतलब
यहाँ पे मेरे ख़्याल में ये मछलियों की खुराक थी तो बार-बार ऊपर आके खाती थी। अभी यहाँ पे एक कछुआ है, वो बड़ा मासूमा को पसंद आया, कहती मम्मा मैंने ऐसा कछुआ लेना है। ये एक साइड पे है, बहुत प्यारा। अभी वो भी ऊपर जाएगा और खाएगा, देखिएगा ज़रा कैसे ये ऊपर जाके और खाता है। बहुत प्यारी मछलियाँ थी। मेरे पास भी ऐसे एक्वेरियम में छोटी-छोटी मछलियाँ थी और काफ़ी वो बड़ी हो गई थी। तो पता नहीं, एक दफ़ा हम कहीं गए, घर में ना हीटर ऑन था उनका, सर्दियाँ थी तब। तो हीटर ऑन था, तो हीटर पता नहीं क्या उनको हुआ, करंट की वजह से या कुछ ऐसा हुआ। वो जब हम घर वापस आए तो वो सारी मछलियाँ ना मर गई। फिर उसके बाद दिल ही नहीं किया मेरा ना रखने को। तो यहाँ पे मासूमा बहुत इंजॉय कर रही थी। उसको ये कछुआ जो था बहुत मज़े का लगा, इतना प्यारा उसको लग रहा था। मम्मा इतना खुश हो रही थी इनको देख देख के, मम्मा देखो ये कैसे खाना खा रहा है, कैसे नीचे आ रहा है, कैसे ऊपर जा रहा है। तो जनाब यहाँ पे खाना अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। मसूमा ने अपने लिए थोड़ी सी फ़िश मंगवाई थी, जो हमने पूछा जो उसका दिल है वो खा ले, क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। तो हमने कहा जो आपका दिल है ना वो आप खा लो। तो वहाँ पे थोड़ी सी फ़िश उसके लिए मंगवाई थी और चिकन कढ़ाई थी। बहुत ही मज़े का खाना था, बहुत मज़े का था खाना, बहुत टेस्टी था। तो साथ में सैलड था, रायता था। तो यहाँ पे हम सब अपना जो खाना है वो एंजॉय कर रहे हैं और साथ में थी कोल्ड ड्रिंक। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमने खा लिया और बहुत ही मज़े का खाना था। जब भी कभी आप फैसलाबाद आएँ या आप कहीं फैसलाबाद में रहते हैं तो आपको ज़रूर इस रेस्टोरेंट का पता होगा। बहुत मज़े का टेस्टी खाना था और अगर कोई दूसरी सिटी से भी आता है फैसलाबाद में तो यहाँ से ज़रूर खाना ट्राई करें। बहुत मज़े का खाना था। तो खाना खाने के बाद यहाँ पे अब हम चल दिए हैं जनाब दारुल एहसान सानी बाबा जी के मज़ार पर और वहाँ पे अब हम देंगे हाज़री। तो चलते हैं उधर।
जनाब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं। तो बहुत ही प्यारे यहाँ पे आप देखें एंट्री पे इतने बड़े-बड़े खजूर के दरख़्त थे, बहुत बड़े-बड़े, और इतना सुकून था यहाँ पे, इतना सुकून था। और अंदर मज़ार पे ज़िक्र हो रहा था और ज़िक्र की जो हैं आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। तो यहाँ पे फ़ेस मास्क जो था वो बहुत ज़रूरी था, तो मेरे बैग में 2 पड़े हुए थे, वो उन्होंने और इसके पापा ने लगा लिया। तो पहन लिए उन्होंने, तो मैंने जो था दुपट्टे को ऐसे डबल करके तो ऐसे फेस कवर कर लिया था। और औरतें जो हैं वो बिल्कुल मज़ार के अंदर नहीं जाती, वो एक साइड पे ही उनकी जगह है जिधर औरतें जाके अपनी हाज़िरी देती हैं। लेकिन मैंने बाहर से ही सारा, मज़ार के बाहर से ही मैंने दुआ भी कर ली और हाज़िरी भी दे दी अपनी। तो यहाँ पे ये जो हैं मासूमा, इसके पापा और ओन जो हैं ये अभी अंदर जाएंगे और उधर अपनी हाज़िरी लगाएंगे और दुआ करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन वालिही व इतरातिही बिअदादे कुल्ले मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु अलैहि या हय्यु या कय्यूम। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मुहम्मदिन वालिही व इतरातिही बिअदादे कुल्ले मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु अलैहि या हय्यु या कय्यूम। सो जनाब अब हम चल दिए हैं वापस, दुआ हमने कर ली, हाज़िरी हमने लगा ली। अल्लाह ताला हमारी सारी जितनी भी हमने दुआएं की हैं बाबा जी के वसीले से अल्लाह ताला जो है वो कबूल फ़रमाए, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पे ये नहर का जो किनारा है, यहाँ पे खड़े होके बहुत ही प्यारी पानी चलता जा रहा है और इतनी ठंडी हवा थी, बड़ा सुकून और मज़ा आ रहा था यहाँ पे ना। तो अब हम वापस जा रहे हैं और यहाँ पे फ़र्स्ट एंट्री पे ही एक नलका लगा हुआ है। तो यही कहते हैं कि ये बाबा जी ने अपने हाथों से नलका लगाया था और उस पानी में शिफा है, तो जो भी ये पानी पीता है
जो भी कोई किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है वो अपना ये नियत करके ये पानी पीता है तो उसको शिफ़ा मिलती है अल्लाह के हुक्म से। तो काफ़ी बहुत सारे यहाँ पे मुझसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है। बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे ना मुझसे हुए हैं। तो यहाँ पे हम भी गाड़ी में पड़ी थी छोटी-छोटी सी वाटर बॉटल्स जो खाली हुई थी, वो भी हम भर-भर के यहाँ से पी रहे हैं। बच्चों के लिए तो ये एक फ़न था, नलका उन नलके को करना और ऑन कह रहा था मैंने करना है, मासूमा कह रही थी मैंने करना है। इन्होंने फिर पानी भी पिया। वो देखे सामने मट्टी के प्याले रखे हुए हैं, हर कोई आए यहाँ से प्याले में पानी डाले और पिए। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं, मैं उनको कह रही थी उनके फेस पे ना छोटे-छोटे से वो दाने से हो जाते, तो मैं उसको कह रही थी अपना फेस भी धो और दुआ करो कि आपके ये छोटे-छोटे से ये जो दाने ये ख़त्म हो जाए। बचपन से ही है उसके फेस पे ना। तो मासूमा जो है वो भी कह रही थी बार-बार मैंने अब नलके को ऐसे करना है, तो वो ये देखे उससे हो रहा नहीं है। ताकत है नहीं है उसमें। तो लेकिन फिर हमने खूब यहाँ से पेट भरकर पानी पिया और जो बाकी थोड़ी बॉटल्स पड़ी थी 1-2 वो भी हमने भर के ले गए। तो वो भी फिर साथ-साथ गाड़ी में हम पीते रहे। तो यहाँ पे फिर एक खाली बोतल थी उसको भी हमने भर लिया रास्ते में पीने के लिए पानी। तो बहुत मज़े का ये पानी था, इतना मीठा मज़ेदार पानी था, ठंडा-ठंडा। सो जनाब यहाँ पे बच्चे अभी भी पानी पी रहे हैं और फ़न कर रहे हैं। उनके लिए ये नलके से पानी निकालना फ़न था। और बाकी भी लोग आ रहे हैं, जैसे जैसे लोग दुआएं करके आते हैं मज़ार से हाज़िरी लगा के वापस आते हैं तो पानी पीते हैं यहाँ से जाते हुए। तो मैंने भी थोड़ा सा पानी पिया भी और अपने भी फेस पे लगाया और सर पे भी लगाया। तो जनाब हम अब यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे और वापस जाएंगे घर। तो मैं भी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो चुकी थी। तो यहाँ पे जनाब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और जाते हैं घर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें और फैमिली में शेयर करें। मेरी वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और जनाब बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि मैं अपनी जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आसानी के साथ आपको देखने के लिए मिल जाए। और मुझे दे इजाज़त और रखिएगा दुआओं में याद। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी जल्द ही नेक्स्ट अपने प्यारे प्यारे व्लॉग्स के साथ और प्यारी प्यारी सी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। और जनाब अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आप सब लोग भी हमेशा मेरी दुआओं में शामिल हैं और हमेशा शामिल रहेंगे। और मुझे दें अब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।